एवरीवन देखिए एवरीवन, आज मैं प्रश्नावली 7.2 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 7.1 करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है 1 से 37 तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिख रखा है इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये मैंने प्रश्न बना के लिख लिया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ, तीसरा प्रश्न यहाँ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न मिलेगा कैसे हल करना रहेगा। पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद इसे आई बराबर उतार लीजिए, इंटीग्रेशन है। अगर आई बराबर नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, तब भी सही रहेगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। ऐसे मैंने उतार लिया। अब इसके बाद जो हर में है उसी को मान लीजिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक का अवकलन 0 होता है, चाहे 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 2x घाते 2 माइनस 1 बराबर dt बटे dx हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ से हुआ है। देखिए x घाते n का अवकलन जो होता है, इसका होता है n x घाते n माइनस 1, और x घाते n का समाकलन जो होता है x घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ये अवकलन होता है, ये समाकलन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका समाकलन 2x घाते 2 माइनस 1, यही वाला फार्मूला लगाए हैं, बराबर dt बटे dx। अब इसका क्या हो जाएगा, 2x घाते यहाँ 2 में से घटाएंगे एक आएगा, बराबर dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, अब इसका इधर बुला कराएंगे, dx हो जाएगा बराबर dt, ठीक है। इतना मैंने अवकलन कर दिया है। अब इसके बाद देखिए i बराबर क्या है, 2x dx, तो यहाँ क्या रखेंगे dt बटे, इसके जगह मैंने पूरे को t माना था, इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसका समाकलन क्या होता है, log मोड में t प्लस c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है, प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना रहेगा। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। इसे हम कैसे हल करेंगे, इसको भी ऐसे हल लिखेंगे, इसको भी आई बराबर उतार लीजिएगा, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे x, ठीक है। अभी जो log है इसी को मान लीजिए, माना, ठीक है, log x बराबर t मान लिया। अब log x का अवकलन देखिए, इंटीग्रेशन पहले d बाई dx का अवकलन कर लीजिए। log x का होता है 1/x होता है, ठीक है। तो इसका 1/x हो जाएगा बराबर dt बटे dx, अवकलन कर दिया मैंने। अब इसका इधर पूरा करा देंगे, क्या हो जाएगा, dx बटे x बराबर dt, ये अवकलन हो गया, ठीक है। तो इसका इसके बाद क्या हो जाएगा, i बराबर, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे log x को मैंने क्या माना है t, तो t का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे dx रहता ही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका dx बटे x का dt हो जाएगा, यहाँ पे dt लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब इसका सूत्र यही वाला हम यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। i बराबर क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। तो इसका क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बटे 3 प्लस c। इसको i बराबर हम लिख सकते हैं t की पावर 3। t का मान क्या है यहाँ पे log x, तो log x लिख देंगे, इसके पावर 3 कर देंगे बटे 3 प्लस c, यही आंसर कर दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जिसको बताने से पहले आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे उतार भी लीजिए अच्छे से। तो उतारिए पहले, जल्दी सबसे सीरियस करें। आई होप उतार लिया दोस्तों। तो देखिए हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसे हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हल i बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। ये ब्रैकेट अपने लगा देंगे, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन dx बटे, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस log x बचेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसी को मान लो, माना 1 प्लस log x बराबर t मान लिया। इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसका 1/x हो जाएगा बराबर dt बटे dx, अवकलन कर दिया मैंने। अब इसका इधर पूरा कराएंगे, dx बटे x हो जाएगा बराबर dt, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम इसमें एडजस्ट करेंगे, बैठाएंगे, dx बटे x है, dx बटे x है, dt होता है इसका, तो dt लिख देंगे। अभी इसके पूरे जगह मैंने t माना है, यहाँ पे t लिख देंगे। इसका सूत्र होता है log मोड में t, ठीक है, प्लस c। इसको हम i बराबर लिख सकते हैं, log मोड में t को हम, t का मान क्या है 1 प्लस log x प्लस c कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। अब देखिए